हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी शुरुआत हम करेंगे कैलकुलस से। देखिए, कैलकुलस आपके आने वाले सारे एग्जाम्स में बड़ा काम आएगा, चाहे वो DSSS भी हो या फिर किसी भी स्टेट का TGT PGT एग्ज़ाम हो। इसके अलावा जो NVS एग्ज़ाम होते हैं या KVS या फिर EMRS, इन सारे एग्जाम्स में भी कैलकुलस पूछा जाता है और DSSS भी का तो फेवरेट टॉपिक है। आप 2021 का पेपर देखिए, उसमें कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कैलकुलस में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे सेट्स को पढ़ने के बाद हम चलेंगे रिलेशन पर। रिलेशन को कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे फंक्शंस पर, और फंक्शंस में हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स देखेंगे अलग अलग फंक्शंस के, और उसे कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे लिमिट पर। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशिएबिलिटी और फाइनली इंटीग्रेशन। हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और मेरा मेन मोटिव होगा आपको बेसिक लेवल से लेकर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक जाना है, क्योंकि एग्जाम्स में ग्रेजुएशन लेवल के भी कंसेप्ट आ जाते हैं, खासकर DSSS में ज़्यादा टफ नहीं आते, सिर्फ उनकी डेफिनेशन से आ जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम 2021 में पेपर हुआ था, उसमें कैलकुलस ग्रेजुएशन लेवल का आया था जिसकी डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठे थे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पेशेंस के साथ सुनना है आपको और अपने नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। आज की वीडियो में हम सेट से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। सेट्स की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक वर्ड है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, मतलब जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, जो चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है, इसमें क्या है? योर फेवरेट एक्टर। यदि मैं आपसे पूछूँ आपका फेवरेट एक्टर क्या है, कौन है, तो आपके लिए कोई अलग फेवरेट एक्टर होगा। किसी दूसरे पर्सन से पूछूँ तो उसके लिए फेवरेट एक्टर अलग होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसलिए ये एक सेट का एग्जाम्पल नहीं है। वहीं पर एक सेट बी है, इसमें क्या है? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यदि मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे 1, 2 एंड सो ऑन। किसी दूसरे पर्सन से पूछूं तो उसके लिए भी नेचुरल नंबर यही होंगे। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, सेम है, इसलिए ये एक सेट का एग्जाम्पल है। तो वेल डिफाइंड का मतलब आप समझ गए, इट शुड बी सेम फॉर ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हमें कौन कौन से सेट्स को पढ़ना होता है? जनरली हम कौन कौन से सेट्स को पढ़ते हैं? एन मतलब नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिट तक जाते हैं। डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स जिनमें ज़ीरो भी ऐड हो जाता है, ठीक है। जेड मतलब इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो आ जाता है। क्यू मतलब रैशनल नंबर्स मतलब जो PYQ के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर P एंड Q इंटीजर्स होते हैं और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। R मतलब रियल नंबर और C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। तो ये सारे मैथमेटिक्स में हम जनरली इन सभी सेट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म, सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं? रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं तथा उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कुछ सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो उन एलिमेंट्स को हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे और उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। एक एग्जांपल ये भी है जिसमें एक सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसे हमने कॉमा के द्वारा सेपरेट किया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, और यदि एलिमेंट में लेटर आ रहे हैं तो उसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। आगे देखिए कि यहाँ पर एक साइन है, इस साइन को क्या कहा जाता है? बिलोंग्स टू या फिर एलिमेंट ऑफ। इसका क्या यूज़ है?
जैसे ये एग्जांपल ये वाले सेट में देखिए, इसमें 1 एक एलिमेंट है सेट ए का, तो हम कह सकते हैं कि 1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, या फिर 1 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। क्या हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए? नहीं बोल सकते, क्योंकि 5 एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे ये वाले एग्जांपल में देखिए आप, इसमें ए एलिमेंट है, इसलिए ए बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है। इसी तरह 1 बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 4 एक एलिमेंट नहीं है इस सेट का। या फिर क्या कह सकते हैं, 4 इज़ अ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि किसी भी सेट में जो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये सेट में बताइए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3। तो इसे डिनोट कैसे है करते हैं, तो n ऑफ a इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, इसे आगे भी पढ़ेंगे। याले सेट में बताइए कार्डिनल नंबर क्या है, n ऑफ a। इसमें है 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स, तो इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रोस्टर फॉर्म में आपको और क्या ध्यान रखना है, रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट पहले दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 1 3, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, ये दोनों का मतलब सेम ही है। सेकेंड है ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मतलब सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जैसे एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 3, इसमें 1 2 बार आ गया, लेकिन ऐसा है कि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, यदि आपको वाले एग्जांपल में पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो इसमें क्या ऐसा करेंगे 1 2 3 4, 4 एलिमेंट, 4 नहीं है, इसमें भी 3 ही एलिमेंट है, तो इसका आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा, n ऑफ a इक्वल टू 3, क्योंकि डिस्टिंक्ट होना चाहिए एलिमेंट्स, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है SCHOL, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, ऐसा यहाँ पर APPLE लिखा हुआ है, तो P 2 बार आ गया, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। जैसे याले क्वेश्चन में देखिए, याले क्वेश्चन में मैथमेटिक्स इस वर्ड को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और सारे लेटर्स को हमें कॉमा के द्वारा सेपरेट करना है। जैसे M, फिर A, फिर T, फिर H, फिर E, ये आ गया। फिर M आया, M लेकिन एक बार आ चुका है, इसलिए M डबल से नहीं लिखेंगे। A भी आ चुका है, इसलिए नहीं लिखेंगे। T भी आ चुका है, I नहीं आया तो I लिखेंगे। C भी नहीं आया और S भी नहीं आया, तो ये हमने सेट मान लिया A, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसमें मैं पूछूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मतलब कार्डिनल नंबर, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और रूल को स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स एक्स के फॉर्म में है, और इस साइन को कहा जाता है सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 12। एक्स की प्रॉपर्टी दी हुई है कि प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स उन नेचुरल नंबर को दर्शा रहा है जो 12 को डिवाइड कर देते हैं, तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, कौन कौन से नेचुरल नंबर 12 को डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म। सेकेंड को देखते हैं कि एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट y के फॉर्म में है, तो y सच दैट, y की प्रॉपर्टी दी हुई है कि y इज एन वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कौन कौन से वॉवल्स होते हैं, A E I O एंड U, तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म। थर्ड को देखिए, थर्ड है एक सेट C है जिसमें एलिमेंट Z के फॉर्म में है, और Z की प्रॉपर्टी है Z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो
तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इस टाइप के सेट को कहा जाता है इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट है ना, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा, इसलिए इस टाइप के सेट को कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। तो आप समझ गए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमें एक्स स्क्वायर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है और एक्स की प्रॉपर्टी दी है कि एक्स लेस देन 5 है और एक्स इज एन होल नंबर है, मतलब एक्स होल नंबर्स। तो एक्स की वैल्यू बताइए पहले कि ऐसे कौन से होल नंबर जो 5 से लेस देन है। तो एक्स की वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक। क्यों? क्योंकि लेस देन 5 है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो एक्स, हमें एक्स को रिपोर्ट नहीं करना, हमें एक्स स्क्वायर को रिपोर्ट करना है। तो इनका स्क्वायर बताइए, 0, 1, 4, 9 एंड 16। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म। समझ आ गया? 16 तक क्यों लिया? क्योंकि हमें x की वैल्यू लेस देन 5 लेना है, इसलिए 4 तक जाएंगे। तो 4 का स्क्वायर 16। अब ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बताइए 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1, 10 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1, 17 मतलब 4 स्क्वायर प्लस 1 एंड 26 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 1। तो हमें सेट बी है, इसमें जो एलिमेंट है किस रूप में हमें रिपोर्ट करना है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 6। या तो लेस देन 6 लिखिए या लेस देन और इक्वल टू 5। तो यह आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इसमें भी हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। 9 का क्या मतलब है? 9 मतलब 3 स्क्वायर, 25 मतलब 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। ये ऑड नंबर्स का स्क्वायर है, लेकिन 1 नहीं है इसमें। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक सेट ए है, इसमें ये ऑड नंबर्स हैं, तो 2n + 1 का होल स्क्वायर इस रूप में हमें रिपोर्ट करना है। सच दैट n की क्या प्रॉपर्टी है? n की प्रॉपर्टी, n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है? 3, 2 रखेंगे तो 5, 3 रखेंगे तो 7 और 4 रखेंगे तो 9। तो n क्या है? n इज अ नेचुरल नंबर एंड n लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि 4 तक ही जाएगा ना, क्योंकि n की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है, हमें 9 तक ही जाना है, क्योंकि 9 स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में। समझ आ गया? इसे लिख सकते हैं n लेस देन 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स x और y के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, और x और y में एक प्रॉपर्टी दी हुई है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 इक्वल टू 175। और यहाँ पर x और y इंटीजर्स हैं। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, हमें बताना है n ऑफ ए। 175 को क्या लिख सकते हैं? 175 को लिख सकते हैं 25 इंटू 7, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 7। और x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 को क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है, वो कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पर 3 कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन क्या होगी? 5 इंटू इन दोनों को पेयर किया तो 35। सेकेंड कंडीशन बनेगी 7 इंटू 25, और थर्ड बनेगी 1 इंटू 175। बताइए इन दोनों में लीस्ट क्वांटिटी कौन सी है और लार्जर क्वांटिटी कौन सी है? तो जो छोटी क्वांटिटी होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस है,
और बड़ी क्वांटिटी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम तीनों कंडीशंस में छोटे नंबर को छोटी क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे और बड़े नंबर को बड़ी क्वांटिटी से। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्स और वाई इंटीजर्स हैं। एक्स वाई इंटीजर मतलब एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन डेसिमल में नहीं हो सकती। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, कंपेयर करिए। फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 35। इन दोनों को ऐड करिए तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 40 और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ से x की वैल्यू इंटीजर तो नहीं आ रही है, डेसिमल में आएगी, तो यहाँ से मतलब हमें एक भी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो ये कंडीशन तो गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हम इससे कंपेयर करेंगे 7 और 25 से। सेकंड कंडीशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ऐड करिए तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आई, तो इसकी वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू निकालिए तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है +-4 और y की वैल्यू मिल रही है +-3। तो यहाँ से हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही है। थर्ड क्या है, थर्ड में हम कंपेयर करेंगे 1 और 175 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 175। इनको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 176, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 88। यहाँ से भी x की वैल्यू इंटीजर नहीं मिल रही, तो ये कंडीशन भी गई। तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन से x और y की इंटीजर वैल्यू मिली है, वो है सेकेंड कंडीशन। तो यहाँ से हमें x और y के ऑर्डर्ड पेयर बताना है। तो x और y के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, x की वैल्यू +-4 है, y की वैल्यू +-3 है, तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे x और y के, 4। कौन कौन से, 4 3 -4 3, 4 -3 एंड -4 -3। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, क्योंकि 4 पेयर बन रहे हैं, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है ये तो हमने देख ही लिया। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसे कहा जाता है कार्डिनल नंबर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a से। तो ये तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स। फर्स्ट टाइप है नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब खाली हो। उसे डिनोट कैसे करते हैं, उसे डिनोट करते हैं या तो फाई से या फिर करली ब्रैकेट, खाली करली ब्रैकेट, ठीक है। इसे ऐसा डिनोट नहीं करना है कि करली ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया, तो ये डिनोट करने का गलत तरीका है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, नल सेट का एग्जांपल क्या है, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट x के फॉर्म में और x की कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब x इंटीजर है। तो 0 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, तो 0 1 के बीच में एक भी कोई भी इंटीजर नहीं है, इसलिए ये एक नल सेट का एग्जांपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए और सॉल्व करिए, बताइए कि इन चारों में से कौन कौन सा नल सेट का एग्जांपल है। पहले ए को सॉल्व करते हैं। x इंटीजर है और x की कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो यहां से वैल्यू आ गई x इक्वल टू +-3 एंड, और यहां से x की वैल्यू आ गई 3। एंड है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो यहां से इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इन दोनों का 3, तो इसकी एक वैल्यू मिल रही है, मतलब एक तो एलिमेंट आ गया 3, मतलब नल सेट का एग्जांपल तो नहीं है। अब सेकंड देखते हैं बी में x रियल नंबर को डिनोट कर रहा है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इक्वल टू +-3 एंड
और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो मतलब ये नल सेट का एग्जांपल है, मतलब 5, या फिर डिनोट कर सकते हैं इसे कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये तो नल सेट है, एम्प्टी सेट है ना। अब सी को देखते हैं। सी जिसमें x रियल नंबर को बता रहा है और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 0, जो कि रियल नंबर है, मतलब इसका एक वैल्यू तो मिल गई 0, तो एक सेट आ गया इसका, तो ये नल सेट तो नहीं है। अब डी देखिए, डी में x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू मिली हमें 1, जो कि नेचुरल नंबर है, क्योंकि इसमें x क्या बता रहा है, नेचुरल नंबर, तो मतलब हमें एक एलिमेंट मिल गया, तो ये भी नल सेट का एग्जांपल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे इसमें एक ही एलिमेंट है ना, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, उस सेट को क्या कहा जाता है, उस सेट को कहते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट। इसका एग्जांपल ये है कि x एक एलिमेंट a है जिसमें x के फॉर्म में एलिमेंट है, और x की कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, और x इंटीजर को बता रहा है। तो 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, एक ही इंटीजर आता है, वो है 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1। तो मतलब ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है ना। नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का क्या मतलब है, ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हो। जैसे एग्जांपल, जैसे 1 2 3 एंड ये बढ़ते बढ़ते मान लीजिए पूरे नंबर 10⁻20 तक जा रहे हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एंडिंग पॉइंट है, भले कितनी भी लंबी संख्याएं हो, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तो ये है फाइनाइट सेट का एग्जांपल। एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट। अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तो चलते ही जाते हैं। तो ये एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट का। समझ आ गया। अब देखते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। दो टाइप के सेट होते हैं, एक इक्वल, एक इक्विवेलेंट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट मतलब ऐसे दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। जैसे इसमें देखिए, एक सेट ये है ए और एक सेट बी है। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी 3 है, बी में भी, और एलिमेंट भी सेम है, भले ऑर्डर अलग अलग है, लेकिन हमने देखा हुआ है कि ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो ये दोनों इक्वल सेट का एग्जांपल है। क्या लिखा हुआ है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो उसे कहते हैं इक्वल सेट। ठीक है, मतलब एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, भले एलिमेंट भले अलग अलग हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट यदि सेम है तो उसे कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी हो जाता है। जैसे एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, भले एलिमेंट अलग अलग है, उसे कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट को कहा जाता है बाप ऑफ ऑल दी सेट्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स अकर करते हैं जो हमारे डिस्कशन में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 4 5 6, एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7। तो एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सेट ए, सेट बी और सेट सी, इन तीनों के एलिमेंट्स अकर करेंगे, जिसे कैपिटल यू से दर्शाएंगे। तो इसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे डिस्कशन में चल रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है बाप ऑफ ऑल दी सेट्स। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट को कहा जाता है बेटा। जैसे यूनिवर्सल को क्या कहते हैं, बाप, सबसेट को बेटा। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6।
हमने इसके 3 एलिमेंट्स को उठाकर एक सेट ए बनाया, तो जो सेट ए होगा वो सबसेट होगा बी का, और सबसेट का साइन होता है ये, क्योंकि हमने बी से ही उठाया ना ए को। इसी तरह यदि मैं एक सेट सी लूँ जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 4, 5 और 6, तो मैं कह सकता हूँ कि सी होगा जो सबसेट होगा वो बी का। इसी तरह यदि मैं एक सेट डी लूँ जिसमें मैंने एलिमेंट लिया 1, एक ही एलिमेंट उठाया मैंने बी का, तो मैं कह सकता हूँ कि डी सबसेट होगा बी का। तो समझ आया सबसेट क्या होता है। और यहाँ बी क्या है, बी को कहते हैं सुपरसेट, जिससे हम एलिमेंट उठा रहे हैं उसे कहते हैं सुपरसेट। अच्छा, ऐसे फिर कितने तरीके के हम सेट उठा सकते हैं, कितने तरीके से सबसेट बना सकते हैं? बहुत से, क्योंकि एक बार हमने 1 उठा लिया, इसी तरह यदि मैं 2 उठा लूँ, एक 3 उठा सकता हूँ, तो ऐसे तो बहुत से बन सकते हैं ना। अभी बताऊंगा मैं कैसे बनते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यदि सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7, तो क्या यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ए सबसेट है बी का? तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ए में जो एक एलिमेंट 2 है वो बी में नहीं है ना, इसलिए हम कहेंगे कि ए सबसेट नहीं है बी का, तो उसका साइन होगा ये, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें अलग आ रहा है। क्लियर हो गया? सबसेट और सुपरसेट क्या होता है? सुपरसेट क्या होता है? जिससे हम एलिमेंट उठाते हैं, तो यहाँ पर बी सुपरसेट है। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इसे एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो आप बताइए इस सेट से कितने सबसेट बना सकते हैं? सबसेट कैसे बनाते हैं? इन्हीं एलिमेंट्स को उठाकर। तो एक बार मैंने 1 को उठाया तो यह आ गया एक सबसेट, एक बार 2 को उठाकर सबसेट बना लीजिए। और एक सबसेट होता है एम्प्टी सेट, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है, और एक होता है वो सेट इटसेल्फ, 1 और 2। तो ये कितने सबसेट बन गए? 1 2 3 4, 4 सबसेट बन गए। तो जो ऊपर के 3 हैं इन्हें कहा जाता है प्रॉपर सबसेट, और जो सेट इटसेल्फ है उसे कहते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है? जैसे यहां पर भी एग्जांपल देखिए, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक, और सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स को उठाकर बनाया। तो जो सेट ए है वो होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट का साइन होता है ये, और सबसेट का साइन तो मैंने आपको बताया हुआ है। इनमें वही अंतर है जो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में होता है। जैसे यदि मैं कहूँ कि ए लेस देन है बी से, इसका क्या मतलब होगा? ए हमेशा छोटा होगा बी से। और यदि मैं कहूँ कि ए लेस देन और इक्वल टू बी है, इसका मतलब होगा कि ए और बी इक्वल हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं ना। तो बस प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? जो उनके एलिमेंट से उठा बना, लेकिन इटसेल्फ जो होता है उसे छोड़कर। तो इसका प्रॉपर सबसेट का साइन होता है ये, और सबसेट का साइन होता है ये। क्लियर हो गया? ये सेकंड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो ए और बी का मतलब ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन देखिए। ए में क्या है? राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ 1 और 2। तो एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, इसके सबसेट लिखना है। अभी लिखे थे, क्या क्या लिखे थे? पहले एक एक एलिमेंट को उठाकर 1, तो एक सबसेट ये हो गया, एक सबसेट हो गया 2, एक हो गया नल सेट, और एक है सेट इटसेल्फ। तो टोटल कितने सबसेट बन गए? 4। फर्स्ट का आंसर आ गया 4। अब बी का देखते हैं। बी क्या बोल रहा है? राइट डाउन ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2। प्रॉपर सबसेट अभी बताया था, ये 3 जो है ये है प्रॉपर सबसेट, ये आ गया आंसर बी का। सी क्या है? राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ 1 2 3। 1 2 3 सबसेट लिखिए। एक एक एलिमेंट को उठाकर 1, एक क्या हो सकता है 2, एक हो सकता है 3। तो ये सबसेट, 3 सबसेट ये बन गए। एक बार 2 एलिमेंट्स को उठा लेते हैं, तो 1 और 2, फिर 2 और 3,
और 3 और 1, ये हो गया सबसेट। एक बार जो सेट इटसेल्फ है वो भी एक सबसेट होता है, तीनों को उठा लिया, और एक होता है एम्प्टी सेट। तो ये सबसेट हो गए 1 2 3 के। कितने बने टोटल? टोटल बने 8। अब यहीं पर एक फॉर्मूला लिखिए कि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पर? n है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 2, तो इसका था 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 4 बने थे ना। और यहीं पर यदि कोई पूछे कि प्रॉपर सबसेट का नंबर क्या है, तो प्रॉपर सबसेट ये 3 है, एक ही होता है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर सबसेट का जो होता है फॉर्मूला वो होता है 2 की पावर n माइनस 1, और इम्प्रॉपर का 1। एक बार अच्छे से लिख देता हूं, जैसे यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स वो होता है 2 की पावर n, एक है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट वो होता है 2 की पावर n माइनस 1, और एक है नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट है ना, वो होता है 1। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 4। ये एक एलिमेंट है और एक 5। एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक ये पूरा एक एलिमेंट है और एक ये 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 4। ठीक है, यदि मैं कहूँ ये एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं कि 1 इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए, इसी तरह 2 इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए, और 3 4 ये दोनों साथ है। 3 4 ये एलिमेंट है ए का, इसी तरह 5 इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए कहा जा सकता है। यदि इनके सबसेट बनाना हो तो क्या बनेंगे? ये एलिमेंट एक एक को उठाइए और सेट में रख दीजिए। तो 1 को यदि हम सेट में रखेंगे तो ये एक सबसेट होगा ए का। देखिए प्रॉपर सबसेट में ये वाले साइन का भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाले साइन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है? वो सेट जो इटसेल्फ होता है वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट में हम ये वाले साइन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रॉपर सबसेट में ये वाला दोनों साइन का यूज़ कर सकते हैं। तो एक सबसेट ये हो गया, एक सबसेट हो सकता है ये, सेट में रख दिया। और एक एलिमेंट तो 3 4 है, ये एक एलिमेंट है, इसे यदि हम सेट में रख दें तो ये भी एक सबसेट होगा, एक सबसेट होगा एक। इसी तरह 5 को यदि हम सेट में रख दें तो ये भी सबसेट होगा एक। अब ये ऑप्शन देखिए, इसके सबसेट और बन सकते हैं पर ऑप्शन में इतनी दी हुई है इसलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें बोला गया है कि 3 और 4 प्रॉपर सबसेट है ए का। तो 3 4 ये तो एलिमेंट है, सबसेट तो नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया क्योंकि एलिमेंट है ना ये। तो बी में क्या बोला है? 3 4 एलिमेंट है ए का, तो ये तो सही है। सी है कि 3 4 को यदि हम सेट में रख दें तो वो प्रॉपर सबसेट होगा ए का, तो बिल्कुल हमने देखा है, तो ये सी भी सही है। डी क्या है? 1 2 3 सबसेट है ए का। तो 1 2 3 तो 3 तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो 3 अकेला एलिमेंट है क्या ए का? नहीं, 3 और 4 दोनों एक साथ है, इसलिए डी आंसर नहीं हुआ। ई में बोला गया है कि 3 एलिमेंट है ए का, तो 3 तो नहीं है, 3 और 4 एक साथ है, इसलिए ये भी गलत है। और एफ में भी 3 को सेट में रख दिया, सबसेट बता रहा है, तो ये भी गलत होगा। तो ओनली बी एंड सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो एक बार फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ नोट्स देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो बिल्कुल सही बात है कि जो सेट इटसेल्फ होता है वो सबसेट होता है ना खुद का, तो ये हमने देखा हुआ है। सेकंड है कि एम्प्टी सेट, जिसे 5 से डिनोट करते हैं, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 सबसेट होता ही है सारे सेट्स का, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपको नोट कर लेना है। थर्ड है कि ए यदि सबसेट है बी का
बी यदि सबसेट है ए का तो हम कह सकते हैं इक्वल टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, तो ये कहा जा सकता है कि ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है। फोर्थ देखिए, फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। मैंने आपको बताया था फाई हमेशा प्रॉपर सबसेट होता है। ये वाले क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको ये सेट के जब सबसेट बनाए थे तो उसमें ये तीन जो है शुरू के तीन ये प्रॉपर सबसेट कहलाते थे, जिनमें एम्प्टी सेट भी होता है जिसे फाई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो फाई हमेशा प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन एक्सेप्ट इटसेल्फ। फिफ्थ क्या है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इक्वल टू होता है 2 की पावर n। ये लिखा हुआ है 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। सिक्स्थ है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो वो होता है 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, बढ़िया। आगे अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, पॉज करिए, करने का ट्राई करिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो फाइनाइट सेट हैं, मान लीजिए ए और बी। पहले सेट में संख्या है m, दूसरे सेट में संख्या है n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है दोनों में, पहले में है m, दूसरे में है n। क्या बोला गया है कि पहले सेट के सबसेट की संख्या दूसरे सेट के सबसेट की संख्या से 112 ज़्यादा है, तो हमें m और n की वैल्यू बताना है। तो पहले सेट के सबसेट की संख्या क्या होगी, सेट ए के, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है तो 2 की पावर m सबसेट बनेंगे। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो 2 की पावर n सबसेट बनेंगे। हमें बोला गया है कि पहले सेट की सबसेट की संख्या दूसरे सेट के सबसेट की संख्या से 112 ज़्यादा है। बस m और n की वैल्यू बताना है, तो ऑप्शन से उठा लीजिए। देखिए ये संख्या बड़ी होना चाहिए, ये छोटी होना चाहिए, क्योंकि माइनस करना है ना हमें, तो ये तो हो नहीं सकता पहला, क्योंकि 4 छोटा है, फिर 7। बी हो सकता है क्योंकि यहाँ 7 रखेंगे, m की जगह 7, इसकी जगह 4 रख सकते हैं। सी नहीं हो सकता क्योंकि 4 4 रखेंगे तो कट जाएगा। डी भी नहीं हो सकता, तो फाइनल आंसर आ गया बी। ये ऑप्शन से ही करना है, बिना ऑप्शन के भी हो सकता है, पर हमारे एग्जाम में ऑप्शन आएंगे इसलिए ऑप्शन से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया m इक्वल टू 7, n इक्वल टू 4। वैसे सॉल्व कैसे होगा बिना ऑप्शन के, तो क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, तो आएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 112 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन से ही करना है। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब टाइप ऑफ सेट्स में नेक्स्ट टाइप है पावर सेट। पावर सेट क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। इसे एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 4। कौन कौन से, एक बनेगा एम्प्टी सेट, एक होगा 1 को लेके, एक होगा 2, एक होगा सेट इटसेल्फ। तो जब इसके सबसेट्स को एक सेट में डाल देते हैं तो इसे ही कहा जाता है पावर सेट, जैसे P ऑफ A से दर्शाते हैं। कैसे, P ऑफ A से। तो पावर सेट समझ गए, किसी भी सेट के सबसेट को जो हम किसी सेट में डाल देते हैं तो उसे कहा जाता है पावर सेट। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही होंगे जितने सेट ए के सबसेट होंगे, क्योंकि सबसेट को ही तो हमने एलिमेंट मतलब उसके सेट में डाला है। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 की पावर n। नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट होता है 2 की पावर n। क्लियर है पावर सेट क्या होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन देखिए, हल्का सा टेढ़ा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के जो पावर सेट है उसके सबसेट की संख्या बताना है। तो पहले सेट ए के पावर सेट बताइए कितने होंगे। सेट ए के पावर सेट क्या होते हैं, जो सेट ए के सबसेट होते हैं। तो सबसेट की संख्या बताइए सेट ए के, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो टोटल 8 एलिमेंट होंगे पावर सेट में, P ऑफ A में टोटल 8 एलिमेंट होंगे। तो इसके सबसेट, पावर सेट के सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर 8। तो फाइनल आंसर आ जाएगा
256। समझ आ गया? हमें क्या निकालना था? पावर सेट के सबसेट की संख्या। और सबसेट की संख्या कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n से। और यहाँ पर n क्या होगा? जो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ से आएंगे? वो सेट ए से आएंगे। और सेट ए में अभी 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो इसके टोटल जो सबसेट होंगे वही पावर सेट की संख्या होगी। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आ गया। ये आ गए टोटल नंबर पावर सेट के संख्या। तो पावर सेट के एलिमेंट की संख्या 8 है, तो उसके सबसेट की संख्या आएगी 2 की पावर 8। अब क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे रिलेशंस पर। अभी तक जितना पढ़ा है, यदि आपको समझ आया, पसंद आया, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहाँ समझ आया, कहाँ नहीं आया, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।